है वो कैसे फ्लो होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, किस केस में, एक वायर की केस में, स्ट्रेट वायर। कौन सा केस है ये, स्ट्रेट वायर, जो या तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या फिर मतलब किसी भी वे से हमने रख दिया वो स्ट्रेट वायर, राइट। आज हमने किस में करना है, सर्कुलर लूप में करना है, समझ रहे हो, सर्कुलर लूप में करना है। हम कहते हैं कि वायर जो करंट है वो सीधे में तो फ्लो हो रहा है, और जब सीधे में फ्लो हो रहा है तो क्या चीज है, या तो वो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, डिपेंडिंग ऑन की भी क्या है डायरेक्शन। तो आज जो हमने करना है वो सर्कुलर लूप में करना है। और लूप से पहले एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार आता है उसको देखो जरा। दो स्ट्रेट वायर हैं हमारे पास, कौन से वायर हैं, स्ट्रेट वायर, और उन वायर्स के बिल्कुल मिडल में, मैं बार बार वर्ड को ध्यान से सुनना, उनके बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट है P, एक पॉइंट क्या है, P है। अब ये करंट कैरिंग वायर है, कौन सा वायर है, करंट कैरिंग वायर। तो इस वायर का हमें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हम जो एरो बना रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब तुमसे बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा कि इस पॉइंट P पे इन दोनों के टुवर्ड्स की I जो है, दोनों करंट कैरिंग वायर जो है, इस वायर का नाम हम A रख देते हैं, इस वायर का नाम B रख देते हैं। तो वायर A और वायर B पॉइंट P के ऊपर किस डायरेक्शन में जो उनका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो ध्यान से, जो उन्होंने वर्ड यूज किया है वो क्या वर्ड यूज किया है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है टोटल, वर्ड रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है, टोटल। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ऑन पॉइंट P वो क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट P क्या होगा। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकालने से पहले तुम्हें समझना क्या पड़ेगा कि भाई पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी। सबसे पहला क्या, डायरेक्शन पे, है ना। तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, कौन सा रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो थंब हमारा क्या पॉइंट आउट कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये मैंने रखा अपना थंब डायरेक्शन ऑफ द करंट का। देखो जो मेरा हाथ जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, इनवर्ड्स जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इनवर्ड्स। ये अपने पेपर में ना जब ये डायग्राम बनाओगे या क्वेश्चन पेपर पे आएगा तो तुमने यही देखना है कि पेपर के अंदर जा रहा है या पेपर के बाहर निकल रहा है, समझ रहे हो। तो जब पॉइंट P पे मैंने किया तो ये पॉइंट P पे कहाँ जा रहा है, इनवर्ड्स जा रहा है। तो यहाँ पे जो करंट है इस ये वाला जो डाल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना कैसा डाल रहा है, इनवर्ड्स डाल रहा है, ठीक है जी। अब ये वाला जो तुम्हारा है I, अब ये तो कैसा जा रहा है, ये तुमने क्या किया, इसको लिया और ऐसे करके क्या करोगे, रोटेट करोगे। कहाँ को निकल रहा है, पॉइंट P पे, आउटवर्ड्स। तो जो ये वाला पार्ट है तुम्हारा, ये पॉइंट P पे कैसा कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आउटवर्ड्स है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक तो करंट के ऊपर, दोनों का करंट क्या है, I, यानी सेम है। अब करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, दूसरा पॉइंट क्या किस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस के ऊपर। दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो जब डिस्टेंस भी सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी, यानी कि जो A और B मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है वो किस टाइप का दे रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो भाई जब इक्वल है और अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अगर इक्वल है और अपोजिट है तो क्या हो जाना चाहिए ये, और अगर कैंसल आउट हो गया तो जो टोटल रिजल्टेंट हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड वो कितना हो जाएगा। तो भाई लाउड बोल ले, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। बस ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, इसको जरा ध्यान से देखें। इसी को घुमा के वो ऐसे भी दे सकता है, हॉरिजॉन्टली भी लिख कर सकता है, बट तुमने ध्यान क्या रखना है, करंट की वैल्यू क्या है,
डायरेक्शन क्या है, एंड इनवर्ड्स नहीं आ रहा है, आउटवर्ड्स आ रहा है, ठीक है ना, और इक्विडिस्टेंट है कि। चलिए अगले पॉइंट ऑफ करंट इन अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप का क्या मतलब हुआ बेटा, ध्यान से इस चीज को देखते जाओ, डायग्रामेटिकली हर चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करते जाओ। शुड आई रब दिस पार्ट? अब देखो लूप का मतलब हुआ, हमने कहा कि जो एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसमें क्या हो रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। अगर करंट ऐसे है तो हमने कहा भाई इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, कैसे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कुलर जो है वो बनता जाएगा। अगर ऐसे है तो इस टाइप से कंसेंट्रिक सर्कुलर बनता जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अब हमने स्ट्रेट वायर नहीं लेना, अब हमने स्ट्रेट वायर नहीं लेना, तो स्ट्रेट वायर की जगह हम क्या चीजें ले रहे हैं बेटा, अब हम ले रहे हैं सर्कुलर वायर। ध्यान से समझो, अब हमने क्या लिया, दो सर्कुलर, क्या ले लिया, वायर, यानी कि वायर लिया और वायर को क्या किया, सर्कल के फॉर्म में फोल्ड कर दिया। ध्यान से देखना, या तो इसको ऐसे बना सकते हो या फिर इसको कैसे बना सकते हो, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, सर्कुलर वायर ही है। तो ये क्या किया, सर्कुलर वायर ले लिया। अब मान लो ये है हमारा सर्कुलर वायर, ये क्या है, सर्कुलर वायर, ठीक है। अब सर्कुलर है तो भाई हमें क्या बनाना पड़ेगा, करंट कैरिंग है, क्या है ये, करंट कैरिंग, क्योंकि भाई बिना करंट के तो हम वी कैन नॉट टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ओनली। कैन वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? नो, हमने किस पे डिस्कस करना है, करंट कैरिंग पे। तो जरा करंट का डायरेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करें, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब जरा देखो करंट का डायरेक्शन क्या कह रहा है, ये हमारा रेड से जो हमने रिप्रेजेंट किया वो क्या है, आई है करंट का डायरेक्शन। हम दूसरे को बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो। अब तुमने निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा रूल, जल्दी जल्दी, कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। भाई लाउड बोलो, राइट हैंड थंब रूल। निकालो जरा, कहाँ जा रहा है करंट, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, भाई राइट हैंड, कई लोग बोल रहे हैं राइट की तरफ, इनवर्ड्स जा रहा है। ये देखो यहाँ रखा हमने, कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ रखा, कहाँ जा रहा है, यहाँ रखा, कहाँ जा रहा है, इनवर्ड्स बेटा। आउटवर्ड कहाँ है, हमने सर्कल के अंदर, देखो जब कभी भी सर्कल, इवन मैथ्स में भी तुमने किया होगा, सर्कल के बाहर को हम कम कवर करते हैं, किसको कवर करते हैं मेनली, सर्कल के अंदर वाले पार्ट को। किसको कवर करेंगे मेनली, सर्कल के अंदर वाले पार्ट को। तो तुमने ये देखना कि सर्कल के अंदर जा रहा है या सर्कल से बाहर निकल रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, वहां पे कहाँ जा रहा है, सर्कल के अंदर। कहाँ जा रहा है, सर्कल के अंदर, ठीक है। तो जब अंदर जा रहा है तो यहाँ पे हम लिखते हुए इनसाइड द सर्कल मूव का क्या है, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ कौन, क्या निकाल रहे थे हम, डायरेक्शन किसका निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैम, मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो कहाँ जा रहा है, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अब अगर मैं इसको इनसाइड द सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो भाई ये डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ। क्लॉकवाइज है तो साउथ। कल क्या कराया था तुम्हें, क्या याद रखना है तुमने, क्या याद रखना है, स्कैन। तो साउथ ये हमारा कौन सा आ गया, करंट जो है वो क्लॉकवाइज है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ। इसको एक और चीज से याद रख सकते हो, तुम्हें याद है हमने जब बार मैग्नेट बनाया था, याद है बार मैग्नेट में क्या किया था हमने, नॉर्थ साउथ। जो मैग्नेट से बाहर निकल रहा था वो किस साइड से बाहर निकल रहा था, नॉर्थ से साउथ बाहर निकल रहा था। एंटर किससे हो रहा था, नॉर्थ से साउथ, साउथ में एंटर हो रहा था।
तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो जब एंटर हो रहा है तो कौन सा डायरेक्शन, क्लियर है जी। अब दूसरा लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, जो हमारा करंट का डायरेक्शन है उसको क्या कर देते हैं, उल्टा। अब बताओ भी क्या होगा फिर, कैसे होगा आउटवर्ड्स, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है। एक तो ये सीधा याद रखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड्स होगा, ये हमने लिख रखा है। बट एक और तरीका बताती हूँ, ये देखो, ये क्या है, मेरा ये करंट का डायरेक्शन है, ये ऐसे यहाँ पे अंदर को जा रहा है, बाहर के सर्कल के कहाँ जा रहा है, अंदर को। और जैसे ही सर्कल में गया तो ये कहाँ, सर्कल के अंदर जाते ही ये कहाँ से निकल रहा है, बाहर को निकल रहा है ना, सर्कल के अंदर से कहाँ से निकल रहा है, बाहर को निकल रहा है। बात समझ गए। हैंड्स की मूवमेंट को देखो, यहाँ पे देखो, ये क्लियरली नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम चीजें। ये थोड़ा गलत नहीं लगा कि लगा है, तुम में से किसी ने ये चीजें नोटिस की थी तो बोली क्यों नहीं, भाई हो जाता है ना, बट तुम्हें नोटिस करना होता है। ये ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, हम सेम डायरेक्शन में ही एक ही करंट को दूसरे को काट रहे थे। अब देखो जरा, ये है हमारा, ध्यान से देखो क्या किया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, सर्कल के बाहर अंदर को जा रहा है, और जैसे ही ये सर्कल के अंदर गया तो हाथ मेरा कहाँ निकल रहा है, सर्कल के अंदर, बाहर को निकल रहा है, बाहर को निकल रहा है ना। तो ये चीज तुमने नोटिस करनी, समझ गए। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो क्या है, ये हमारा क्या था, करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब डायरेक्शन कौन सा होगा, कहाँ से करंट बाहर निकलता है, नॉर्थ। नॉर्थ। अगर हमारा ये सर्कल है तो कहाँ से निकलेगा, नॉर्थ से। कोई डाउट अप टू हियर, पक्का। तो एक क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पे से आ जाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बताओ इनवर्ड्स जा रही है या आउटवर्ड्स जा रही है। तो तुमने देखना क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, क्या देखना है, करंट का डायरेक्शन। अब जरा एक चीज और ध्यान से समझो, ये मान लो मेरे पास क्या है, एक सर्कल, क्या एक है, वायर, सर्कल या वायर मान लो, ठीक है। अब सर्कल क्या है, सर्कुलर वायर है, और सर्कुलर वायर में भी क्या, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो जो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर होगा, दैट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ मैग्नेट, दैट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ मैग्नेट। अब इस पे अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, कैमरा जूम कर लो इसको अच्छी तरह से। मैंने क्या किया, एक मार्कर लिया और ये मैंने, ये देखो, वन ऑफ यू जस्ट कम टू से देखो, ये तुम्हें रेड कलर नजर आ रहा है जो मैंने एरो लगाया है, ठीक है। अब देखो, अगर इसी रेड कलर को तुम इस साइड से देख रहे हो तो तुम्हें एरो किधर को जाता हुआ दिख रहा है, ये है एरो का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो साउथ की अगर तरफ। क्लॉकवाइज है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, साउथ। अब मैंने कुछ नहीं किया, तुम वहीं खड़े रहो, मैंने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया। अब एरो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड तो नॉर्थ में। नॉर्थ। समझ गए बात को, यानी जो तुम्हारा साउथ है वो मेरा क्या है, नॉर्थ, और जो मेरा नॉर्थ है वो तुम्हारा साउथ है। यही पॉइंट ऑफ व्यू का भी डिफरेंस होता है। 6 और 9 वाला किया ना, लड़ाई 6 और 9 की होती है, बट डिफरेंस कहाँ है, जहाँ से तुम देख रहे हो तुम सही है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ मैं सही हूँ। अब ये चलो, ये तो ऐसी दिन दुनिया की बातें हो गई, आ जाता है जरा साइंस के ऊपर, इसको ध्यान से पकड़िए ना। ये तुम्हारी साइड से क्या नजर आ रहा है तुम्हें, नॉर्थ की तरफ जाता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने सिर्फ इसका क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है जी। यानी इसके दो एंड्स हैं। अगर हम एक वायर की बात करें तो वायर के कितने एंड्स हो गए बेटा, 2 एंड्स।
एक साउथ हो गया, एक नॉर्थ हो गया। अब ये साउथ और नॉर्थ, दैट मींस इनडायरेक्टली ये किसकी तरह काम करना शुरू कर दिया इसने? मैग्नेट की। मैग्नेट। किसकी तरह काम करना शुरू कर दिया? मैग्नेट की तरह। समझ गए चीजों को? अब जो मैग्नेटिक फील्ड है एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के अंदर, फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। वर्ड करंट, क्योंकि करंट जैसे ही हटा भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर करंट है इसके अंदर तो क्या होगा? ये मैग्नेट बन गया। तो इस करंट कैरिंग जो हमारा वायर है इसके अंदर जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? एक तो तुम सबको अभी तक रट गया होगा, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? पहला फैक्टर बताओ। मैग्नेटिक फील्ड मैम। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। पहला चीज करंट के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? करंट के ऊपर। अगर करंट स्ट्रॉन्ग है, करंट क्या है? स्ट्रॉन्ग, या फिर इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर दूसरा फैक्टर देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ द वायर। डिस्टेंस ऑफ द वायर, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह कुछ और वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम सर्कल ले रहे हैं ना, तो ये अभी उसके ऊपर आते हैं। पहले दूसरा पॉइंट देखो। अब ये मेरा एक सर्कल है, मैंने इसी के साथ क्या किया? एक और जोड़ दिया। दैट मीन्स क्या ऐड कर रही हूं मैं? कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स, करंट ऐड कर रही हूँ। अभी मैं क्या, अभी कंसेंट्रिक सर्कल बेटा वो वायर की केस में था, स्ट्रेट वायर की केस में। अभी हम कौन सा कर रहे हैं? सर्कुलर वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन सर्कुलर वायर क्या है? मेरा मैग्नेट, एक मैग्नेट मेरे पास है, मैंने ये दूसरा डाल दिया, दूसरा क्या हो गया मेरा? और मैग्नेट हो गया। ये मैंने तीसरा डाल दिया, क्या हो गया? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबके साथ करंट जा रहा है। यानी मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा? आई एम इंक्रीजिंग द करंट। क्या इंक्रीज कर रही हूँ मैं? करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो यानी नंबर ऑफ मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है? 1 2 3 नंबर ऑफ क्या इंक्रीज हो रहा है? करंट टर्न्स इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? टर्न्स। नंबर ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इंक्रीज हो रहा है मेरा। समझ रहे हो? तो मेन फोकस किसके ऊपर है? नंबर के ऊपर। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ये मैंने एरो लगाया था ना बेटा मार्कर के थ्रू, अब इस एरो का ध्यान रखना तुमने। इन जो जितने भी मैं ऐड करती जा रही हूँ सबका जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मान लो अपोजिट हो गया तो क्या होगा? आपस में ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे ही परिवार का हाल है। अगर परिवार में क्या है, जितने ज्यादा लोग अगर मतभेद हुआ आपस में ही लड़ मर के खत्म, और अगर सब मिलके एक पर्पस के साथ हमें मिलके रहना है तो क्या होगा? जब सबका माइंडसेट एक जैसा हो जाएगा तो क्या होगा? हैप्पी फैमिली। ठीक है। तो भाई मैग्नेट क्या सिखा रहा है तुम्हें? हर चैप्टर में दिवाली आ रही है तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी हमें वैल्यूज भी सीखनी है, राइट? तो जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो क्या बताता है? वो कह रहा है नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। करंट कैरिंग वायर्स, और इनको शॉर्ट में तुम क्या लिख सकते हो? टर्न्स। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? टर्न्स। ठीक है। तो ये तुम्हारा n हो गया। क्या हम इस कैन वी कॉल इट n? एक वर्ड लिख सकते हैं n। तो यानी अगर n इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या इंक्रीज होगा? होगा ही जी। कंडीशन अप्लाइड क्या बताया मैंने? जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सभी टर्न्स में क्या होने चाहिए? सेम। सेम। ठीक है। तीसरी चीज तुम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे थे भाई। जब सर्कुलर लूप ले लिया हमने, सर्कुलर वायर ले लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या, मैंने क्या कहा? इनसाइड देखते हैं हमेशा, और जब कभी भी इनसाइड लेते हैं तो व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन? सेंटर। किसके ऊपर मेन फोकस होता है? सेंटर। सेंटर के ऊपर। समझ रहे हो? तो जब कभी भी सेंटर के ऊपर
फोकल फोकस है और करंट कहाँ चल रहा है, वायर के अंदर। वायर कहाँ है भाई, अगर इसको सरकमफ्रेंस मान लो, वायर को सेंटर को सेंटर ही रहने दो, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। रेडियस पे। तो यहाँ पे किसके क्या, रेडियस ऑफ द द सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। या लूप, सीधा लिखते हैं करंट कैरिंग लूप। क्या लिख दोगे, करंट कैरिंग लूप। ठीक है जी। अब ध्यान से एक चीज को समझना, अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए जी। रब कर दें इसको, अगला पॉइंटर करें। पक्का, कोई डाउट यहाँ तक? तुम्हें क्या बताया था, हम लोग तब से क्या कर रहे हैं कि एक पोल क्या हो गया साउथ, दूसरा पोल क्या हो गया नॉर्थ। अब ध्यान से समझ, अगर इसी चीज को मैं ऐसे न रखकर कैसे रखती हूँ, ऐसे। देखो ये चीज तुम्हारी ऐसे यही है, बट रखी कैसे हुई है, ये। समझ गए? अब इसको ध्यान से देखना, हमने क्या करना है बेटा, जो अभी काम किया था हमने क्या लगाना है यहाँ पे, एक एरो। क्या लगा दिया हमने, एरो। सबको दिख रहा है एरो? दिख रहा है। अब देखो ये एरो अगर उधर से देखें तो कैसा नजर आएगा, क्लॉकवाइज। और अगर मैं इस साइड से देखूं तो मुझे ये एरो कैसा नजर आएगा, क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? तो जो क्लॉकवाइज है वो कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ। और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो कौन सा डायरेक्शन हो North. गया, नॉर्थ। अब जरा एक और चीज देखो कि कहां से, अब जब साउथ है, ये कौन सा है, साउथ है, तो भाई एंट्री कहां हो रही है, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। अगर मैं नॉर्थ से देखूं तो एग्जिट कहां से हो रहा है, आउटवर्ड। समझ रहे हो? ये क्या हुआ, साउथ वाली साइड से क्या होगा, अंदर को घुसेगा। साउथ वाली साइड से कहां को जाएगा, अंदर को जाएगा। और नॉर्थ वाली साइड से क्या होगा, बाहर को आएगा। बाहर को आएगा। समझ रहे हो? नॉर्थ वाली साइड से क्या हुआ, बाहर को आया, एंड साउथ वाली साइड से क्या जा रहा है, अंदर को जा रहा है। ठीक है? अब दोनों केसेस में ये क्या करेगा, बाहर को आ रहा है, एरोस कहां जा रही है, बाहर को जा रही है। समझ रहे हो? यहां पे क्या होगा भाई, अंदर को एंट्री होंगी। क्लियर हो रहा है टर्म? पक्का? तो दिस इज हाउ, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार एमसीक्यू के फॉर्म में आया हुआ है, और उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने 3-4 डायग्राम्स दे दिए हैं और कहते हैं कि करेक्ट डायरेक्शन ऑफ, या करेक्ट जो डायग्राम है वो बताओ कौन सा है। तुम्हारी बुक में ये फिगर 12.5 या 6 है। फिगर कौन सा है तुम्हारी बुक में, देख लो एक बार, 12.5 या 6 है शायद। इट इज 12.8 है, चलो इट्स 12.8। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब तुमने नोटिस क्या करना है इस डायग्राम में, ध्यान से देखना। जो क्लॉकवाइज तुम्हें नजर आए उसको क्या दोगे, साउथ। दूसरे साइड को क्या डालोगे, नॉर्थ। अब तुम्हें वहां पे अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कई बार डायग्राम्स क्लियर नहीं होते, नहीं लोग समझ में आए, ठीक है? तुमने ये चीज देखना है बेटा, एक तो एरोस दोनों एक साइड होनी चाहिए, साउथ के किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एक नीचे को जा रहा है, दूसरा ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है, दूसरा ऊपर को जा रहा है, क्योंकि एक साइड हमारा साउथ है, दूसरी साइड हमारा क्या है, नॉर्थ। है। समझ गए इस बात को, राइट? साउथ में तुम्हें अंदर घुसता हुआ नजर आना चाहिए और नॉर्थ में तुम्हें बाहर निकलता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है मैम। डन है केस? पक्का? चले अगले पॉइंटर के ऊपर। अब जो अगला पार्ट है तुम्हारा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जो डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है, सॉलिनॉइड। क्या है ये? स्प्रिंग देखा है कभी? कैसा होता है स्प्रिंग? ये तो तुमने ऐसे होता है स्पाइरल। मैम ये इसके नोटबुक पे भी है।
कैन वी कॉल इट एज अ स्प्रिंग। ये वाला पार्ट यही देखो भाई, जो हमें, क्योंकि भाई हमें तो कहते हैं जो मिल जाए वही करो। इसको देखो ध्यान से, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सारे सर्कल्स जो हैं वो इकट्ठे और के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है। यस मैम। ठीक है, लूप्स बनी हुई हैं बहुत ज़्यादा और सारी के सारी क्या है, सर्कुलर है। अब सॉलिनॉइड अगर तुम्हें पूछ ले कि सॉलिनॉइड क्या होता है, तो भाई सीधी सी चीज़ है, सॉलिनॉइड नंबर ऑफ लूप्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हो और इंसुलेटेड वायर होता है। सॉलिनॉइड क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंसुलेटेड वायर। अब तुम कहोगे मैम इंसुलेटेड वायर तो नॉर्मल घर में भी मिल जाता है जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हो, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक चढ़ी हुई हो। तो भाई वो क्या, क्यों बन गया सॉलिनॉइड, राइट? सॉलिनॉइड क्यों बना? तो भाई अगर अकेला ये मेरा जो कॉपर का वायर अगर मैं ले लूँ इंसुलेटेड वाला और ऐसे टर्न करके फोल्ड करके रख दूं, तो क्या वो सॉलिनॉइड बन जाएगा? भाई हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट कब, करंट मैग्नेट कब बनेगा? जब तक हम करंट फ्लो ना करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी पास ना करें। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये तो तुमने बना लिया, क्या किया, कॉपर की वायर ली इंसुलेटेड और उसको क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कब बनेगा तुम्हारा, एक मैग्नेट कब बनेगा, जब तुम इसको कनेक्ट कर दोगे। किसके साथ कनेक्ट कर दोगे बेटा जी? एक सर्किट के साथ, बैटरी के साथ। जब तक नहीं कनेक्ट नहीं करोगे सर्किट में, जब तक नहीं डालोगे। क्या बना दिया हमने, ये बैटरी है ना, ये साइड पॉजिटिव, ये वाला साइड। अब ध्यान से इस चीज को देखना बेटा, तुम्हारी बुक में पॉजिटिव इस साइड बना हुआ है, नेगेटिव इस साइड बना हुआ है, पॉजिटिव इस साइड बना हुआ है, नेगेटिव इस साइड बना हुआ है। तुम्हारी मर्जी है जिस साइड भी बनाना है। मकसद क्या है बनाने का, ये समझो। जो फ्लो ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लो ऑफ करंट है वो किस साइड से किस साइड को जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी जो आई तुम शो करोगे वो आई का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव। पॉजिटिव से शुरू हुआ, किसकी तरफ गया, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ गया। अब जब ये जा रहा है और ये मेरा कॉपर का वायर बना हुआ है, इसमें भी तो करंट फ्लो होगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगी। तो इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जब ये गया तो ये क्या है, कौन सा डायरेक्शन होंगे, जरा ध्यान से इसको देखते जाओ। क्लॉकवाइज मूव हो रही है, कौन सा मूव हो रहा है? तो जो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है यानी कौन सा डायरेक्शन, साउथ। तो क्या हम इसको साउथ मान लें, कैन आई राइट इट एज साउथ? और अगर ये साउथ है तो जो दूसरा पार्ट हो गया वो क्या होगा ऑटोमेटिकली, नॉर्थ। अब जरा इसको एक बार और देखो, साउथ, नॉर्थ, सिलेंड्रिकल शेप, मैग्नेट, नॉर्थ, सिलेंड्रिकल, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। मैग्नेट तो बन गया, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी करंट डाल दिया ये मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड दिखाना शुरू कर दिया इसने। बट कौन सा वाला मैग्नेट, अब एक और चीज देखो ध्यान से, बार मैग्नेट में करंट निकल कहां से रहा है, नॉर्थ से साउथ, घुस कहां रहा है, साउथ में, साउथ में। यानी साउथ जो मैग्नेट के अंदर फ्लो ऑफ करंट है वो कैसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से, वैसे भी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, साउथ से नॉर्थ ही घूम रहा है ना, ये वैसे ही घूम रहा है कि कुछ अलग घूम रहा है, नहीं वैसे घूम रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जब कभी भी ये मूव करता है तो किसके अंदर थोड़ा सा लाइनें देखो, लाइंस को देखो और कुछ याद करो। ये सीधी सीधी लाइनें, इक्विडिस्टेंट लाइनें, पैरेलल लाइंस हमने कहाँ बनाई थी, राइट हैंड थंब रूल वाले, नहीं बाद में की नोट जाते थे। हाँ, तो उसमें कुछ करवाया था मैंने तुम्हें, कौन सा? आपने बोला था कि करंट का डायरेक्शन जो इनसाइड द मैग्नेट होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। दो टाइप के बताए थे, एक यूनिफॉर्म बताया था, एक नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। तो जो मूवमेंट ऑफ, हाँ, जो मूवमेंट ऑफ करंट होगी
वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म पैरेलल। अब करंट की मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट कैसे जा रहा है? यूनिफॉर्म। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि जब यूनिफॉर्म हो, मैंने तुम्हें बताया था, तो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट बना लो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पर भी एक सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, वहां पर भी सेम होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट्स बना दिए, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कम कहाँ ज्यादा? सारी जगह सेम। सब जगह सेम। पैरेलल इक्वल है ना। देखिए ये लाइन अगर ना भी बनी हो फिर भी तुमने याद रखना है कि भाई इनसाइड द सोलिनॉइड हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? सेम होगा। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। अगर सोलिनॉइड के बाहर, अब सोलिनॉइड के बाहर सबसे मेन दो चीजें आ गई हमारी, दो क्या आ गए? साउथ और नॉर्थ क्या है? पोल्स। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पोल के ऊपर आ जाए, किसके ऊपर आ जाए? पोल के ऊपर आ जाए, नियर द पोल आ जाए, तो भाई कौन सा ज्यादा? इसको मान लो A, इसको मान लो B, और एक पॉइंट हम यहाँ पे कहीं पे के बिल्कुल बाहर। मैम कॉल आ रही है। ठीक है, हो गया टाइम? ये खत्म कर लो, ये खत्म कर लो। ठीक है, देखो तो ये अरे कहाँ एक पे, मिनट रुक जा। कहाँ पे ज्यादा होगा? उससे कम। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पोल पे, उससे कम, और सबसे कम कहाँ पे? ऑलमोस्ट जहाँ पे जो सोलिनॉइड के बाहर कहीं पर भी, ये पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी सोलिनॉइड के बाहर हो, वहां पे ऑलमोस्ट ये जीरो, नेग्लिजिबल होता है। समझ गए? तो अगर तुम्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे A, B एंड C, ये तुम्हारा कौन सा ऑर्डर हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा, सबसे उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, इंक्रीजिंग CBA, इंक्रीजिंग CBA। बस क्रोकोडाइल का माउथ किस साइड ओपन करना है ये देखिए। डन है जी। चलो, दिस इज इट। टुमारो विल